हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे हैं। आज है 17 जुलाई और आज से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं वन लाइनर ऑफ द वीक। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। भारतीय रेलवे और बीएचईएल ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बीना में स्थापित किया है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, भारतीय रेलवे और बीएचईएल, तो इन दोनों का ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 1845 में और बीएचईएल की स्थापना हुई थी 1964 में। सीबीडीटी और सेबी ने डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से लॉन्च किया। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं करंट अफेयर का। हाल ही में पोस्ट कोविड कोच भारतीय रेलवे के किस उत्पादन इकाई द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में पोस्ट कोविड कोच भारतीय रेलवे के किस उत्पादन इकाई द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा इस कोच को विकसित किया गया है। अब भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधा से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं प्राइमरी से पहले के छात्रों को 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं ली जाएगी। जो ऑनलाइन क्लासेस अभी लग रही हैं उन ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्राइमरी से पहले जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा क्लासेस उनकी नहीं लगेगी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसे शॉर्ट में HRD मंत्रालय कहा जाता है। तो HRD की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी वर्तमान में रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। अब इसके पहले भी हमने कुछ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, शायद कल के क्वेश्चन में, तो उसमें एक वर्ड आया था सचिन अवस्थी। तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो इसका आंसर है चीन। तो चीन ने अपने शीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, चीन ने अपने किस सैटेलाइट सेंटर से इसे लॉन्च किया। तो चीन ने अपने शीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। और रॉकेट का नाम पूछ लिया तो उसमें हम बोल सकते हैं लॉन्ग मार्च 3B। अब इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन में MP अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पे है।
तो स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई इस योजना के कार्यान्वयन में जो मध्य प्रदेश है वो सब राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। और इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकाय को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकाय को लाभान्वित किया जाएगा। अब यहाँ पर बोर्ड आया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल अभी अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, आनंदीबेन पटेल को। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो ब्रेडली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेडली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इससे हम जानते हैं कि जो ब्रेडली है वो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज भी है और क्रिकेट दिग्गज भी है। और स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में अशोक लवासा को किस बैंक ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में अशोक लवासा को किस बैंक ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया, तो इसका आंसर है एडीबी बैंक। तो यह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ये जो अशोक लवासा है ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। और अशोक लवासा जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जो दिवाकर गुप्ता है इनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है, उनके स्थान पर अशोक लवासा इनकी जगह लेंगे। और वर्तमान में यह चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। यहाँ पर हमने देखे एडीबी बैंक। तो एडीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय रेलवे कब तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। भारतीय रेलवे कब तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी, तो इसका आंसर है 2030 तक ये काम करेगी। साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। तो क्या किया इसके साथ में, रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। अब केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्हें जनवरी 2020 में ही नियुक्त किया गया था और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ट्यूनीशिया की बात आई तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है, कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति है और यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है असम राज्य में स्थित है। तो असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर। और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी, यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अब हम देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया, तो इसका आंसर है हेमांग अमीन को बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है। और आज का होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया है हम लोगों ने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया।
इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट में कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उससे भी आप कमेंट कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमें ये कमेंट में बताइए कि और इस वीडियो में हमें कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हों। सो थैंक यू।